आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब और मैं हूं गुंजन कुमार। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि भाई नाम कैसे लिखेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो उसके लिए पहले जानना क्या होगा, तो रूट वर्ड्स जानने होंगे। रूट वर्ड्स कहने का मतलब क्या कि जो मेन जो वर्ड है ना, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग कैसे उसको कैच करेंगे, ये यही इसी टाइप का एक कंपाउंड होगा, इसी रूट वर्ड से रिलेटेड एक कंपाउंड है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर वो डिपेंड करता है। कैसे, वो देखिए आप। नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इधर के लिए लिख लेंगे हम लोग रूट वर्ड। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, तो रूट वर्ड यूज करते हैं मीथ, METH। 2 यदि होगा तो इथ। 3 के लिए प्रोप। 4 के लिए ब्यूट। ब्यूटी बट होता है इंग्लिश में, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा। केमिस्ट्री में इसको क्या पढ़ेंगे? ब्यूट। 5 के लिए पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए लिखेंगे हम लोग ऑक्ट। 9 की बात करेंगे तो नोन। नन नहीं पढ़ लेंगे, इसको नोन पढ़ेंगे। 10 की बात करेंगे तो लिखते हैं हम लोग डेक। दिसंबर वाला नहीं है, DECD। हाँ, दिसंबर नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको डेक पढ़ेंगे। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। अब इसी के अकॉर्डिंग जब हम लोग एल्केन की बात करेंगे तो सारे में ANE लगा देंगे। जब एल्कीन की बात करेंगे तो ये हट जाएगा, बाकी में ENE लगा देंगे। जब एल्काइन की बात करेंगे तो बाकी में YNE लगा देंगे। याद रखना यह है कि सिर्फ एल्केन वाला जो पार्ट होगा वहीं आप मीथेन वर्ड का यूज कर सकते हैं, बाकी जगह पर आप मीथेन का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? तो और एक चीज मैं यहां आपको बता दूं, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन अगर कोई पूछे, क्या पूछेगा? सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। सिंपलेस्ट हाइड्रो कार्बन की अगर बात करेगा कोई तो नाम देंगे क्या? CH4, यानी कि मीथेन। क्या नाम देंगे? मीथेन। किसको? सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन को। लेकिन इसी में अगर कोई पूछ दे सिंपलेस्ट एल्कीन की बात कर दे, सिंपलेस्ट एल्कीन की, तो यहां मिथीन नहीं लिखना है। क्या लिखना है? इथीन लिखना है। क्या लिखना है? इथीन। सिंपलेस्ट एल्कीन की बात करेंगे। सिंपलेस्ट एल्काइन अगर पूछ दिया कोई तो सिंपलेस्ट एल्काइन की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इथाइन। एक चीज आप गौर कर रहे होंगे कि जहां कहीं भी एल्केन का यूज हुआ है वहां पर हम लोग बात करेंगे ANE की, क्योंकि एल्केन के लास्ट 3 वर्ड जो है वो ANE हैं। इसलिए जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड की बात आएगी तो वहां ANE आएगा ही आएगा। आगे बात करें हम लोग एल्काइन एल्कीन की बात करते हैं, तो जहां कहीं भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड का नाम आएगा तो वहां हम लोग ENE वाले नाम लिखेंगे। उसी तरीके से जब एल्काइन की बात करते हैं तो YNE आएगा।
तो इस चीज को याद रखेंगे। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जब हम लोग, तो हम लोगों को जानना होता है एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप क्या है? तो एल्काइल ग्रुप की अगर बात करें तो सिंपल सा है, एल्काइल ग्रुप नाम से लग रहा है नहीं कि ये अल्केन वाला पार्ट का कुछ होगा या एल्कीन एल्काइन में से कहीं से होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ एल्केन ग्रुप, देन द न्यू ग्रुप इज फॉर्म्ड, इज नोन एज एल्काइल ग्रुप। सिंपल सी भाषा में यदि बात करें तो एल्केन में से जब हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो जो नया चीज दिख रहा होता है उसको नाम देते हैं हम लोग एल्काइल का। फॉर एग्जाम्पल CH4 है, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो जो बनता हुआ दिखेगा वो ये दिखेगा, बॉन्ड CH3। अब ये बॉन्ड क्यों कहा मैंने? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4 हाइड्रोजन के साथ मिल गया, हाइड्रोजन का साथ मिल गया, इसको भी हाइड्रोजन का साथ मिल गया, लेकिन ये जो भाई साहब अकेले बैठे हैं इनको साथ नहीं न मिला है, इनको भी जोड़ीदार चाहिए। इसलिए ये बॉन्ड के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं। इसी को हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान में रखने वाली बात है कि एल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। तो ये CH3 हो गया। तो ये तो था आपका क्या? मीथेन। ये क्या हो गया? मिथाइल। यानी कि ये जो लास्ट का 2 वर्ड लेटर था इसका, इसको उठा के हम लोगों ने क्या किया? यहां डाल दिया है। तो ये आपका था मीथेन, ये हो गया मिथाइल। इसी तरीके से अगर हम लोग C2H6 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो क्या मिल जाएगा? बॉन्ड C2H5। तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग? इसको नाम देंगे, इथीन की बात करेंगे। अब देखिए C2H5 है, बॉन्ड C2H5 है, क्या नाम दिए हैं? बार बार ये गलती हो रही है मुझसे, इथीन नाम देंगे। सॉरी, इथीन क्यों कहेंगे? ये तो इथाइल है। क्यों? क्योंकि C2H5 है, यहां सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये था क्या? एल्केन। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हमने खींच करके बाहर कर दिया तो हो गया क्या? एल्काइल। तो नाम क्या देंगे? इथाइल। जब 2 कार्बन होगा तो इथाइल नाम देंगे। इसी तरीके से C3H8 है, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव करेंगे तो हो जाएगा क्या? C3H7। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपाइल। याद रहेगा? करना पड़ेगा याद, क्योंकि इसी तरीके से आपका काम आगे बढ़ेगा। तो समझ में आ रहा है ये एल्काइल ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैपिटल R से करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है ये जानना है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल इज CnH2n + 1। एक और चीज, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मेरे को समझ में नहीं आया। आएगा समझ में, थोड़ा सा ट्रिक से याद रखोगे। देखो एल्केन की बात कर लेता हूं, एक बार थोड़ा पिछले क्लास की ओर मैं जा रहा हूं। एल्केन, एल्कीन और
एल्काइन की मैं बात करूंगा तो यहां जो हम लोग लिखते थे फॉर्मूला वो क्या, CnH2n+2। यहां जो लिखते थे वो क्या लिखते थे, CnH2n। यहां जो लिखते थे वो क्या लिखते थे, CnH2n-2। हाँ, अगर आप इसको गौर से देखो तो आपको दिखेगा जोरो, छोरो और घटाओ। जोड़ो, छोड़ो एंड घटाओ। तो याद रखना है कुछ इसी तरीके से, इसको एक बार जोड़ना है, दूसरे में छोड़ देना है, तीसरे में घटा देना है। कितना, ओनली 2। काम हमेशा 2 के साथ में होगा। जब भी करेंगे तो 2 को ऐड करेंगे या 2 को रिमूव करेंगे, जो बीच वाला उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये जोड़ो, छोड़ो और घटाओ, तो ये याद रहेगा आप लोगों को। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला था वो क्या था, CnH2n। यहां जो जनरल फार्मूला दिख रहा है आपको वो क्या दिख रहा है, बॉन्ड CnH2n+1। कैसे, चलो चेक करो। n के जगह 1 पुट करो, तो जब n के जगह 1 पुट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 1। अब इस n के जगह 1 पुट करो तो 2 इंटू 1 2 + 1 3, तो CH3। n के जगह 2 पुट करते हैं, 2 पुट किए तो ये 4 + 1 5 हो जाएगा, तो C2H5 हो गया। 3 पुट करेंगे तो 3 और 6 + 1 7, तो C3H7 हो गया, तो प्रोपाइल हो गया। इसी तरीके से हम लोग 10 तक का नाम लिख सकते हैं। 10 के आगे का भी है, लेकिन आपको 10 तक का ही जानना है। आप लोग करेंगे क्या, मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल दिया है, आप लोग 10 तक को लेकर चले जाएंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल, सब में जो है हम लोग डेकेन तक जाएंगे, डेकाइन, डेकाइन, डेकाइल तक जाएंगे। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो है हम लोगों का एक और अलग टॉपिक है, नाम है उसका होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज का क्या कहना है, बहुत ही गजब का कहानी है। नाम है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेन करो केमिस्ट्री, मैं इसको ऐसा कहता हूं क्योंकि इसमें जितना आप पढ़ना चाहोगे उतना ज्यादा समझने की बात आप में आएगी। तो लगे रहें, पढ़ते रहें, शिवांश एजुकेशन हब के साथ बने रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवाते रहें, करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अब हम लोग किसके बारे में, तो होमोलॉगस सीरीज। किसके बारे में बात करेंगे, होमोलॉगस सीरीज के बारे में। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, तो होमोलॉगस सीरीज के बारे में अगर बात करें तो जब 2 या 2 से ज्यादा, या ऐसा कहो कि 2 कॉन्सिक्यूटिव किसी भी फैमिली का हो, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, किसी का भी हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों में से किसी में भी हो, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ हो, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फिलहाल तो हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बात करें, तो एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, तीनों में से किसी भी ग्रुप के 2 कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स के बीच का डिफरेंस कितने का होता है। अगर आप उसको गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा CH2 का डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, कितना तक काफी है, चेक करो। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, CH2 का
दो कॉन्सिक्यूटिव के बीच का डिफरेंस जब CH2 का हो जाएगा, दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ एल्केन फैमिली का डिफरेंस जब CH2 का होता है तो हम लोग नाम देते हैं, ये जो सीरीज बना इस सीरीज को नाम देते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस का मतलब क्या होता है? तो होमो का मतलब होता है सेम, लॉगस का मतलब होता है डिफरेंस। तो जब सेम डिफरेंस वाला सीरीज बनेगा तो इसको क्या नाम देंगे? तो होमोलॉगस सीरीज का नाम देंगे। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस होता है बाय मास होमोलॉगस सीरीज का। तो भाई बाय मास होमोलॉगस सीरीज का डिफरेंस कितना होगा? तो इसके लिए तो भाई मास याद रखना पड़ेगा। तो कार्बन का मास कितना होता है? तो कार्बन का मास मैं आपको बता दूं 12 होता है। हाइड्रोजन के दो एटम है, एक का मास 1, देन 12 प्लस 2 इजकल टू 14। तो ये 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा। अब यूनिट के जगह आप ग्राम लो, केजी लो, ये आप पर डिपेंड करेगा, मोल लो। लेकिन अगर ग्राम की बात करेंगे, हम लोग ग्राम की ही बात करेंगे, तो 14 ग्राम का डिफरेंस आएगा। हर एक मेंबर के मास के बीच का डिफरेंस जो होगा वो आपका कितना होगा? 14 का होगा। चलिए कैसे? तो मीथेन का कितना होगा आप बताओगे? 12 प्लस 4 16 हुआ। इथेन की बात करेंगे तो कितना? 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18 होगा। सॉरी, हाँ 12 24 होगा ना, क्योंकि C2 है। तो 24 प्लस 6 कितना हो गया आपका? 30। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का? 14 का। इसी तरीके से अगर आप इसकी बात करो तो 36 प्लस 8 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। इस दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 14 का आ रहा है। क्लियर है या नहीं? एकदम क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, 12 इधर बढ़ा, 2 इधर बढ़ा, तो टोटल 14 का ही तो डिफरेंस था। क्लियर है ये चीज? अब ये तो हमने दिखाया आपको, जो वो क्या दिखाया? एल्केन के थ्रू दिखाया। कितने लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, अच्छा अल्केन ने बता दिए, अल्कीन के बताएगा? अरे भाई हम ही बताएंगे, देखोगे तब ना। आधा वीडियो देख के भाग जाते हो, पूरा वीडियो देखा करो। चलिए आगे दिखाते हैं हम। अब बात करेंगे किसकी? अभी जो हम लोग देखे थे वो किसके लिए देखे थे? एल्केन के लिए। अब एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन का पहला मेंबर कौन? C2H4, यही होता है ना। C3H, C3H कितना? दिमाग पर जोर डालो और लिखो। यहां क्या था? CnH2n, यानी कि कार्बन का डबल। तो C4H8, C5H10, C6H12। यहां भी आप अगर देखोगे तो दो कॉन्सिक्यूटिव के बीच का डिफरेंस ऑलवेज CH2 का ही होगा। आप गौर से देखो, CH2 ही दिखेगा। दो में से 3 - 2 1, 6 - 4 2 हुआ ना। यहां भी बाय मास अगर डिफरेंस की बात करें तो वो 14 का ही आएगा। अब अगर मैं कहूं कि आप एल्कीन करके दिखाओ तो बोलेगे क्या सर यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, मजाक करते हैं। मैं क्यों करूं? आप करके देखोगे। किसके लिए? एल्कीन के लिए। वो तो मैंने कर दिया। आप किसके लिए बात करोगे? एल्काइन के लिए। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, इस एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। याद रहेगा। चलिए अब ये होमोलॉगस सीरीज समझ में आ रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे? तो ऐसा नहीं है कि आपको
ये जो हम लोग देखें होमोलॉगस सीरीज में, वो सिर्फ एल्केन, एल्कीन या एल्काइन के साथ में आएगा। फंक्शनल ग्रुप जब जुड़ेंगे आपके एल्केन में, एल्कीन में या एल्काइन में, तो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स जो होंगे उनमें डिफरेंस ऑलवेज CH2 का ही होगा। क्यों? क्योंकि वह अंतर किसमें आएगा? एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन में ही तो अंतर आएगा, बाकी तो सब कुछ सेम होगा। इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। मैं बार बार आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम ले रहा हूं, तो आगे के वीडियोस में आप उस चीज को देखेंगे।